अब करते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बोहर मॉडल कर रहे थे फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, और हमने अभी बता दिया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपका एक एटम है जिसका ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर ये इस तरीके से है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस है आपका इलेक्ट्रॉन और हमारे पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का जेडी का, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, आर की वैल्यू को निकालेंगे। अगर ये फर्स्ट के लिए है आपका ऑर्बिट के लिए, उसके लिए, अगर टू के लिए है तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, और कितनी एनर्जी के साथ ये चल रहा है तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने बोर पोस्टुलेट्स क्या क्या पढ़े थे। बोहर पोस्टुलेट्स के अंदर हमने ये कहा था कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, मैम कनेक्ट नहीं हो रहा, किसका कनेक्ट नहीं हो रहा, महक? मैसेज आ रहा है, क्या कनेक्ट नहीं हो रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ग्रुप पे मैसेज आ रहा है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसका? मैम ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक स्टूडेंट का नहीं हो रहा है या सबका ही आ रहा है? मैम 2 स्टूडेंट्स ने मैसेज कर अच्छा अच्छा, उनको कह दो कि 2-3 मिनट बाद दोबारा से कनेक्ट करके देख लें। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी भाई, हो सकता है। ठीक है, उनको मैसेज कर दो एक बारी ग्रुप में कि एक बारी थोड़ी देर में कनेक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, नीलेश ओके मैसेज कर देना। तो यहाँ पे देखो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे। क्या पोस्टुलेट्स है, हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, और वहां पे हम इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स भी बता सकते हैं। सेकंड हमारा ये था कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि L इज इक्वल टू NH कट के इक्वल होगा। थर्ड हमने ये कहा था कि हमारा जो भी हमारे लेवल्स है, ठीक है, जैसे आपके दो लेवल्स है E1 एंड E2, तो उनके बीच में जो ट्रांजिशन होगी वो तभी होगी अगर वो कितनी एनर्जी रख रहा हो, एच न्यू एनर्जी रख रहा हो, फोटोन की एनर्जी रख रहा हो। ठीक है, तो ये तीन पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। तो अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि कूलम्बिक फोर्स तो हमें पता चल गया कि 1/4πε0 जेड ई इसका चार्ज और ई इसका चार्ज अपॉन में आर का स्क्वायर, तो ये तो इसका कूलम्बिक फोर्स हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा किसके अंदर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर। अगर हम कंसीडर करें तो सर्कुलर पाथ के अंदर ये कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी होल्ड करके रख रहा है, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों फोर्स आपके स्टेबल हो जाएंगे इन दोनों की वजह से, कि एक तो इन दोनों को फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा भी है, और दूसरा उसको एक सर्कुलर पाथ में भी मूव करवा रहा है। तो यहाँ से हम इसकी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि 1/4πε0 जेड इंटू ई अपॉन में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में आर हो गया है। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या था कि हमारा क्वांटाइज्ड होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हमारा mvr के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि L इज इक्वल टू आपका mvr, और ये किसके इक्वल था, NH कट के, और H कट को आप क्या बोल सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई हैं। तो इस कंडीशन से जो ये आपका आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, यहाँ से आप एक बार वेलोसिटी को रेडियस की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। एम आर को आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो, तो v की यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, NH अपॉन में 2 पाई इंटू में mr। तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो अब अगर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ये आई है,
हम इसको, ये जो हमारी फर्स्ट ए इक्वेशन है, इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको पुट कर देंगे तो सारी की सारी चीजें आपकी एम और आर के अंदर ही आ जाएगी। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे थे तो इस सबको जैसे पुट करके हमारे पास ये आ गया, और इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m z स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे सिंपली ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये जो r की v स्क्वायर है, यहाँ पे हमने इसको पुट किया है और इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया, तो ये आपका आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम आर। यहाँ से 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीजों को r को इधर ले जाते हैं, जेड स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो अगर इस तरीके से है तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ये आपके nth ऑर्बिट के ध्यान में रखे हुए करते हैं, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट के लिए ही निकालना है तो n की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। मैसेज दोबारा मैसेज किया गया बच्चों आपने, मेरी आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं, किस किस को नहीं आ रही भाई? आ रही है मैम। मैम आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके। अगर किसी को ये इशू आता है कि भाई आवाज नहीं आ रही, तो आप दोबारा से जाके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सोनू लंबा, आ रही है? ओके। तो आप, अगर आपको किसी को भी जैसे नेटवर्क इशू आता है, इसीलिए मैंने सबको अनेबल किया हुआ है, ठीक है, कि बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट ना आए आपको ज्वाइन करवाने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं इजीली। तो आपको अगर ये कोई इशू आता है इस तरीके का कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार सारी की सारी ऑफ करके उसके बाद दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत लैग होगा ये वाला, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट और पाई मास ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, जो हमने न्यूक्लियस लिया है ना बच्चों, ये जो न्यूक्लियस लिया है ये बहुत ज्यादा हैवी लिया है। अगर हैवी लिया है तो यानी कि ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन ही ओनली इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ही चीजों को देखना है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे मास हम पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड आपका हाइड्रोजन, क्योंकि ये देखो स्टार्टिंग में जो भी किया गया वो हाइड्रोजन के साथ किया गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 1H1 होता है, यानी कि उसके अंदर सारी चीजें 1 है। अगर हम कोई कैलकुलेशन भी करने लगेंगे तो वो सारी की सारी बहुत इजी हो जाएंगी। इसीलिए हमने सारे एक्सपेरिमेंट जो किए हैं सबसे पहले वो हाइड्रोजन के साथ में किए हैं, हाइड्रोजन के साथ में किया है, ताकि हमारा सारी चीजें इजी हो जाए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की आपका ई क्या है, चार्ज हो गया, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, सबको पता है। ये सारी वैल्यू अगर पुट कर दे, जेड की वैल्यू को 1 पुट कर दे और एन की वैल्यू को 1 के लिए, यानी कि रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालें हम, तो यहाँ पे ध्यान में रहे इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी रेडियस की वो 0.53 एंगस्ट्रॉन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी। अब ये जो वैल्यू हमने आर की निकाली है यहाँ पे, इसको हम जो पीछे हमने वेलोसिटी का कैलकुलेट किया था उसके अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें अब ये हमें जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो आर की फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जस्ट अगर आना है वहां पे उसको, तो सारे कांस्टेंट की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो और जो वैल्यू होगी वो एन की, तो हम वेरी कर रहे हैं क्योंकि एन एक क्वांटाइजेशन की फॉर्म में हम उसको एंगुलर मोमेंटम को लेके चले थे। ये इंटीग्रल मोमेंटम, इंटीग्रल मल्टीपल तो आएगा ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 1 to इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है, तो आप कितने भी ऑर्बिट के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है इसके अंदर हम r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पुट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे r की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट होगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई m z स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा। तो पाई m से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन में 2n h एप्सिलॉन नॉट। अब हमें किसके बारे में बात करनी है, इसकी टोटल एनर्जी के बारे में बात करनी है। टोटल एनर्जी जो आपकी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एक क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसी भी चार्ज को मतलब इनफाइनाइट से वहां तक लेके आने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को r से इनफाइनाइट के उसमें, ठीक है, तो अगर हम उसको रिमूव कर तो कितना वर्क डन कितना लग रहा है उसका, उसी को ही हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होती है, मैं इसको एक बार ही दिखा देती हूँ आपको कि इसको कैसे करना है। देखो ये विजिबल हो रहा होगा ना सभी को, मैं दिखा देती हूँ Yes. आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं या तो u से डिनोट कर लो या फिर आप p से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि आप या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपका पूरा कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को एक फॉर्मूला याद होगा कि हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू माइनस में dv बाय dr। सभी को पता है ना ये वाला फॉर्मूला? ठीक है, हमें सबको पता है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस में dv बाई dr। यहाँ ये v क्या है, पोटेंशियल ही तो था, तो यहाँ पे से हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल को निकाल लेते हैं। तो इस पोटेंशियल को निकालेंगे तो ये पोटेंशियल, बच्चे आप ड्रॉ मत करो, तो dv इज इक्वल टू माइनस में FDR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए तो आप जस्ट इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें इसकी पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, आप V से डिनोट करना चाहते हो, U से करना चाहते हो, किसी से भी कर दो, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू है भाई। ठीक है, इसको इक्वल बना लेना, ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv बाई dv इज इक्वल टू माइनस में FDR। अब हमें क्या करना है, फोर्स की वैल्यू को पुट करना है। फोर्स हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ठीक है, तो फोर्स हमने कोलम्बिक फोर्स निकाला कितना था, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे पुट कर दो। पूरा का पूरा कितना था, माइनस में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट उसके ऊपर आपका चार्ज कितना था, जेड ई, और दूसरे ऊपर माइनस ई था, तो माइनस मैंने आगे ले लिया अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका यही टर्म आ जाएगा सिंगल। ठीक है, तो आपका पूरा v किसके इक्वल हो गया, v इज इक्वल टू आपके इंटीग्रेशन 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जेड का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर इनटू में
dr हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इंटीग्रेशन 1 अपॉन में r का स्क्वायर dr। अब आप मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर dr कितना होता है? बताइए, इंटीग्रेट करो 1 अपॉन r स्क्वायर dr को। -1/r -1 बाय R r। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? -1 बाय r। तो यानी कि पूरा का पूरा जो आपका पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा आपका? माइनस में जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है इतना सभी को? तो पोटेंशियल तो आपका यहां से आया है। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहां पे हम इसको कर रहे थे। तो यहां से इसका पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गई है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? ए इक्वेशन, यानी कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहीं से बता देती हूँ उसको। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि हमने इसको यहां से सिर्फ ये माइनस को प्लस कर दिया था। ठीक है, फोर्स, और ये हमारे पास कितना आ गया था हमारा पूरा, क्योंकि हम खाली स्टेबिलिटी की कंडीशन देख रहे थे, तो यहाँ पे इसे ये कितना आ गया था हमारा? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है? 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो। एक r तो आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो और इस 2 को यहाँ से हटा के क्या कर दो? इसको यहाँ पे से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हुआ आपका? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर आपका काइनेटिक एनर्जी तो था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी? जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई है, जेड स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी थी। बस इतना ही था इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई है। अब जस्ट क्या करनी है, और एक चीज ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, जैसे आप एमएससी का एंट्रेंस दोगे या कोई भी दोगे एग्जाम, वहां पे ये पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपका सिंगल हाइड्रोजन है या फिर किसी भी उसमें है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, हाफ होती है, ट्वाइस होती है, या नन ऑफ दिस। तो आप उसमें क्या बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के क्या होती है? हाफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है, तो उसके अंदर जब आपने ये सारी वैल्यू पुट कर दी तो वहां पे कितनी आ गई आपकी? माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हो, तो यहाँ पे 8 आपका एलसीएम इसका जाएगा, तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 ही आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस आ गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास ये सिंपली क्या आ गया आपका? e की वैल्यू आ गई। अब जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्हीं सारी वैल्यूज को पुट करना है। m की वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर सकते हो, चार्ज की वैल्यू आपके पास है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इन लेवल्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती जाएंगी, तो एनर्जी भी तो हमें पता होनी चाहिए ना कि इस तरीके से चल रही है तो कितनी आ रही है। तो हम इन्हीं एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर कैलकुलेट करेंगे इनकी, E1 के लिए
हाइड्रोजन को तो 1 रख देना क्योंकि हाइड्रोजन एटम के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू को भी 1 पुट कर देते हैं और रिमेनिंग टर्म्स जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी वैल्यूज कितनी आ गई है यहाँ पे, E1 की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की -3.39, E3 की -1.51, इस तरीके से इनकी वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए कि 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। क्योंकि कोई भी हम इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आ सकता है कोई इनके बेस पे, तो ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर वो ये कह दे कि आपको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल बतानी है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को इस तरीके से करके आओगे, ठीक है। उसके बाद अगर इन सभी को प्लॉट करते हैं तो प्लॉटिंग के अंदर बच्चे आपका देखो ये इस तरीके से है क्योंकि -13.6 उसके बाद -3.9 है, तो 13.6 अप्रोक्सीमेट 10 का ही गैप हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 1 के उसमें आपका अप्रोक्स 2 का या 2 से कम का लगा लो, इतने का ही गैप है। फिर बाद में ये और कम होता गया और ऊपर लेवल तक जाते जाएंगे तो हमारा गैप जो है वो इन लेवल्स के बीच में वो और कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा पूरा का पूरा ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टर्म वैल्यू वगैरह के लिए हम कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू। तो आपको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए। अभी 4 मिनट्स रिमेनिंग है। नो मैम। हाँ जी मैम बुक में तो बिल्कुल ही डिफरेंट दे रखा है। हाँ जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया था कि आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं नोट्स बनवा रही हूँ बेटा, मैं डबल मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। मैम फिर हमको नोट्स ही से करना है? हाँ, ये आपको नोट्स में से ही पढ़ना है। जो मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कह रही हूँ कि इसमें से करना है, उसी में आपकी प्रॉपर वर्डिंग सारी की सारी स्टेटमेंट वगैरह के साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है। वहीं से ही आपको नोट डाउन करना है ये सारा का सारा, क्योंकि आपके अगर बुक में ये टॉपिक मिल भी गया ना तो कोई सी भी बुक हो, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह के साथ में बता रही हूँ वो इजी है, बिल्कुल इजी है, आपको पढ़ते के साथ में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाए गए हैं ये, मैंने बीएससी से लेके पूरे एमएससी के अंदर बनाए हैं, मतलब मास्टर्स का भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूशन है इसके अंदर, ठीक है। तो सारा का सारा कंबाइन करके ही ये मैंने नोट्स बनाए थे जब मैं पहले कहीं टीच करती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, यहाँ के लिए नहीं, आगे अगर आप एमएससी के लिए भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको यही जरूरत पड़ेगी, नेट की प्रिपरेशन या आगे जहाँ पे भी आप करोगे ना, क्योंकि अगर एमएससी करोगे तो वहां पे भी एटॉमिक का पेपर है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ये हेल्प करेगा। एटॉमिक का आप कोई सी भी बुक ले लो, मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे इस पेपर के लिए आपको बुक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बुक में से करवाऊंगी ही नहीं, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप न्यूक्लियर का मतलब जो है आपका, ठीक है, उसकी आप फोटोकॉपी या जैसे भी करवाना चाहो वो करवा सकते हो। इसके लिए आपको बिल्कुल बुक की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं विद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ आपको यहाँ पे करवाऊंगी। आपको अगर क्योंकि एटॉम जो फाइनल ईयर के पेपर्स होते हैं ना बच्चे, मास्टर्स के अंदर जो एग्जाम वो होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, मोस्टली इसके अंदर से उठ के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसको करवाना चाहती हूँ ताकि आप वहां के लिए भी प्रिपेयर होते रहो, क्योंकि अब टाइम कितना रह जाएगा ना, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो कम से कम अब जो हम पेपर कर रहे हैं वो आप अच्छे से करो। ये मेरा मोटिव था आपको नोट्स बनवाने का, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे आप किस तरीके, क्योंकि पेपर में कैसे करना है वो भी बताऊंगी और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, ताकि आप जो आपका पेपर आएगा एंट्रेंस के अंदर उसमें भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो दोनों तरीके से आपको बताऊंगी मैं। ओके मैम। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो भी वीडियो या जो भी आपका ये सारा चल रहा है, ठीक है,
सारी चीजों को अच्छे से समझो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, पर आपको नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे। नोट्स कंपलसरी है क्योंकि वो आगे तक भी काम आएंगे। बुक में से आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आप खोल के भी देखो, आर चांद की बुक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको रहेगा ये उसके अंदर। ठीक है भाई। यस मैम। अब तक तो सबके पास आवाज आ रही होगी। यस मैम। ठीक है भाई, हमारा लेक्चर भी खत्म होने वाला है। अभी टाइम है वैसे तो, पर ये शायद थोड़ी देर के लिए रहेगा। ज़ूम ऐप कितने मिनट के लिए चलती है? मैम टाइम सेट करते हैं। टाइम तो सेट करते हैं, मैंने भी किया था, लेकिन ये ऊपर मेंशन कर रहा है लेस देन 1 मिनट।